जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सत्संग जैसे मैं जब से करते आ रही हूँ तो काफी कुछ मेरे जीवन में जो भी मेरे कल्स हुए हैं, सारी बातें मैंने शेयर की हूँ। तो कहाँ से शुरू करना, कहाँ से वो बातों को रखना, ये तो नहीं समझ पा रही हूँ। अब गुरुदेव से ही अरदास है, वही मुझे प्रेरणा दें और मेरा सत्संग करवाएं। संगत जी, बात ऐसी है कि इन दिनों में पिछले करीब करीब आप समझ लीजिए 15-20 दिनों से, वैसे तो क्लियरिटी गुरुदेव ने बहुत कुछ दी है मेरे जीवन में, बट अब भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ अभी स्पष्ट क्लियर नहीं हुआ। बट फिर भी गुरुदेव ने इतनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मन में जो आता है, जिस टाइप की क्यूरियोसिटी जगती है, जो मन में दुविधा होती है, एक असमंजस की स्थिति होती है, इमीडिएट कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गुरुदेव वो बात क्लियर कर देते हैं। बहुत दिनों से ऐसा मैसेज आता था, सत्संग सुनवाते थे, कई सत्संग सुनवाए गुरुदेव ने, जिसमें आंटी जी बताया करती थी कि उनके पति अंकल का कहीं और बाहर अफेयर चल रहा था, और वो बाद में उन्हें पता चला, वो व्यक्ति भी उनके सामने आई, और कईयों के रिश्ते टूट गए, कईयों के घर बिखर गए, क्योंकि जब ये बातें सामने आई तो संभव ही नहीं था रिश्ता आगे बढ़ पाता। और कई बार तो उनके पति अंकल ने ही कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब तक बात छिपी थी, और जब सामने आई तो उन्हें भी, उनके पति अंकल को हिम्मत आ गई और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे कई सत्संग सुनवाए। मुझे कई बार मन में लगता था कि आप मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं? यदि सुनवा रहे हैं तो पूरा स्पष्ट कीजिए कि कहाँ है, किसके साथ संबंध है, क्योंकि हम कहाँ ढूंढने जाएंगे संगत जी, हम कहाँ पीछा करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सारी बातें हैं। बट ऐसी स्थिति बनी संगत जी कि ये बातें ना दीपावली के टाइम पर भी हुई थी संगत जी। दीपावली के टाइम भी मैंने वो सत्संग शेयर किया था कि मैं घर छोड़ के चली गई थी अपने बेटे की उंगली पकड़कर, और मैं निकल गई थी सब कुछ छोड़ के। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वापस अपने घर लौट आई। मतलब मेरे गुरुदेव ने मेरा आशियाना बसा दिया वापस से, और वही परिस्थितियां दोबारा अभी बन रही थी। वही एटीट्यूड, वही एक्टिविटीज मेरे पति अंकल की मेरे साथ हो रही थी, उसी तरह का टॉर्चर करना, उसी तरह का, मतलब वो हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही थी। फर्क इतना था संगत जी कि पिछली बार में सामना तो किया मैंने डट के, और काफी कुछ हिम्मत मेरे गुरुदेव ने दी थी, लेकिन अभी परिस्थितियां थोड़ा अलग था, क्योंकि कहीं ना कहीं पति अंकल के मन में ये डर था कि ये घर छोड़ के चली जाएगी। दूसरा, मुझ में काफी हिम्मत आ गई थी, मैं सामना कर पाई डट कर, उनकी आंखों से आंखें मिला पाई। मैंने रोना धोना नहीं शुरू किया, मैं घर छोड़ के नहीं निकली। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ संगत जी कि मेरे पति अंकल ने ड्रिंक में करके ही वो ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल जब होते हैं तब तो मेरे सामने वो एक शब्द नहीं निकाल पाते, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें पता होता है कि मेरी जीवन संगिनी ने मेरे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए, और वो कितनी सही है, और कितनी सही राह पर चलकर उसने कठिनाइयों के बाद अपना घर बसाया है, मुझे संभाला है। ये सारी बातों से वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर होते हैं।
इसी के चलते वो हर इवनिंग ड्रिंक करके आते हैं ताकि मुझे डोमिनेट कर पाएँ, मुझे दबा के रख पाएँ। एक सबसे बड़ी वजह तो उनकी ये है और उनके परिवार की वजह ये है संगत जी, कि वो मुझे बिल्कुल भी दुनिया के सामने नहीं जाना देना चाहते। वो बंदी बनाकर, जिस तरह से एक पंछी को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, मुझे वैसा ही रखना चाहते हैं। चाहे मेरा टैलेंट कुछ भी हो, चाहे मेरा एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे मेरी समझ कुछ भी हो, बट वो और उनका परिवार मुझे ये चीज़ पहले दिन से मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क पटल पर डालते आए हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे सामने शून्य हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम कुछ करके दिखा सको हम लोगों को, और ना ही तुम में वो एबिलिटी है, ना मतलब वो क्षमता है, तुम कुछ नहीं कर सकती जीवन में। तो बेहतर यही है कि हमारे टुकड़ों पर पलती रहो और एहसान मानो कि हम तुम्हें अपने घर पे रख रहे हैं। ऐसे भाव, ऐसी कृतज्ञता के भाव अपने चेहरे पर और अपनी आंखों पर में हमेशा लाती रहो और हमारे लिए हमेशा थैंकफुल रहो। ये एटीट्यूड है संगत जी, ऐसा वो चाहते हैं, जो काफी हद तक मैंने ये जीवन जिया है। बहुत बड़ी जर्नी इसी तरह से जी है मैंने संगत जी, और मन में मेरे ये सच में बस गया था कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती जीवन में, जो कि अब पोंछ दिया मेरे मस्तिष्क के पटल से, मेरे गुरुदेव ने उस चीज को हटा दिया। अब दूसरी बारी ये आई कि वो कुछ भी करें और मैं कुछ जवाब ना दूँ, मैं सही गलत के लिए कोई क्वेश्चन मार्क ना लाऊं अपने दिमाग में, और ये जो मेरे मन में चलते रहता है ना दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, ये सत्संग तुम क्यों सुनती हो, तुम क्यों ज्यादा दिमाग लगाती हो, तुम शांति से क्यों नहीं रह सकती, ऐसे टाइप की बातें होती है संगत जी उनकी, और बहुत हावी हो जाते हैं मुझ पे, बहुत रेज होते हैं। अब मन में मुझे आता था कि अगर गुरुजी ऐसे सत्संग सुनाते हैं तो वो कौन है जिसके साथ में ये घूमते हैं, जिसके साथ में ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी नजरों से हटा दिया है और एक दुश्मन की नजर से मुझे देखते हैं, मुझ में केवल कमियां ही नजर आती हैं इन्हें, तो वो कौन व्यक्ति है। शक धीरे धीरे जाने लगा संगत जी। ये पिछले 4-5 महीनों से मेरे सामने कुछ कुछ बातें आने लगी, कुछ कुछ क्लियरिटी आने लगी, शक बढ़ने लगा, और फिर धीरे 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 वो शक यकीन में गुरुदेव ने उन्हीं के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलवाए जो कि यकीन में बदल गए, और मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि वो कौन है। और अभी अभी दोबारा गुरुदेव ने एक सत्संग मेरे सामने लाया है जिसके थंबनेल पर गुरुदेव ने लिखा है कि तेरा घर उजाड़ने वाली वो महिला कौन है। मैंने तेरे सामने पूरी स्थिति सामने लाकर रख दी है, और वो वही तेरे पति के द्वारा तेरा संबंध पूरी तरह से तोड़वाना चाहती थी। गुरुदेव ने लिखा है चाहती थी, मतलब अब उसे पूरी तरह से फेल कर दिया है गुरुदेव ने, और मेरे सामने क्लियरिटी ला दी, और गुरुदेव ने कहा है उससे बच के रहे, उससे ऐसे लोगों से दूरी बना ले, वरना एक दिन बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि संगत जी वो जो महिला है वो मेरी अपनी है, मेरी बहुत करीबी है, और मैं उसे बहुत दिलो जान से चाहती थी। ना केवल मुझे धोखा दे रही है, अपने पति को धोखा दे रही है, अपने परिवार को धोखा दे रही है संगत जी, और मेरा तो घर उजाड़ना चाह ही रही है, और इतनी लालची है, ये मैंने नहीं सोचा था संगत जी, और इतना मन में जहर भर के बैठी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब संगत जी एक स्त्री का दूसरी स्त्री से तरह वाली कंपटीशन आ जाए, मतलब पत्नी की जगह लेने वाली बात जब आ जाती है, तो उसके मन में कितनी, मतलब कितनी गंदगी और कितनी घृणा और कितनी कंपटीशन और पता नहीं कैसी कैसी निगेटिविटी भर जाएगी ना, क्योंकि ये रिश्ता ही एक प्रकार से जो समाज में हम कहते हैं बहुत बुरा रिश्ता कहलाता है ये, और इसमें तो फिर कुछ अच्छा ही दिख ही नहीं सकती, बहुत गंदी वाली कंपटीशन आ जाती है ना संगत जी, बहुत गंदी वाली कंपटीशन है, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि पहले जो रिश्ता था हमारा बहुत सुंदर प्यारा रिश्ता था, जो भगवान ने हमारा बना के भेजा था, और वो रिश्ते ने इस तरह की चीज ने जब जगह ले ली है तो बाकी ही क्या रह जाता है। और मेरे पति अंकल को मैं क्या बोलूं, उन्हें इतनी संस्कारी पत्नी मिली थी। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मतलब
बहुत मुश्किल है। एक कोहिनूर हीरा उन्होंने खो दिया। अब मैं उन्हें क्या कहूँ? मेरे मन में क्या रह गया है? लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज मेरे मैं सह भी लूँगी, लेकिन मेरे मन में क्या बचा है अब उनके लिए? कुछ नहीं रह गया। दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये उठता है समाज के लिए, हमारे भारत देश की व्यवस्था के लिए सच में मेरे मन में बार-बार ये प्रश्न उठ रहा है कि वो कैसा समाज है और कैसे रीति-रिवाज है कि जहाँ पति इस तरह से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहा है। इतने सालों से आज मेरी शादी को 22 साल हो जाएँगे नेक्स्ट मंथ में। 22 सालों से इतने धोखे पे धोखे दिए जा रहे हैं और हर क्षण, हर घड़ी, हर सेकंड मुझे ये महसूस कराते रहे, ये रियलाइज़ कराते रहे कि तुमने पूरा घर बर्बाद करके रखा है। घर की व्यवस्थाएँ पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज़ पे, तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तुम क्या कर पाओगे जीवन में? और फिर मारना, पीटना, अब्यूज़िंग वर्ड्स, ये सब सहकर भी उससे भी इन लोगों का मन नहीं भरा था संगत जी। वो जो महिला जो मेरी अपनी है उसने अलग से, मेरे पति अंकल ने अलग से और मेरे पति अंकल के परिवार वाले इट मीन्स मेरे इन-लॉज़ ने अलग से और इन्हीं लोगों ने मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मेरे स्कूल को भी अपने साथ मिला लिया था। स्कूल स्टाफ़ को उन लोगों ने अलग से, चारों तरफ से इवन पड़ोसियों ने भी, राइट, पड़ोसियों ने भी और मेरे रिलेटिव्स मतलब मायके परिवार के जो रिलेटिव्स हैं, मामा पक्ष, चाचा पक्ष, ऐसे करके चारों तरफ से ब्लैक मैजिक के वार हुए हैं संगत जी। सोचिए कितने चारों तरफ से होते थे, अब भी हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक के वार भी इतने किए हैं, इतने भारी भरकम वार किए हैं, इतने पैसे उन्होंने बर्बाद किए हैं इस चीज़ के लिए। सबसे बचाया मेरे गुरुदेव ने, सभी चीज़ों से बचाया। अब इनकी छाती पे साँप लौट रहे हैं कि ये कैसे सही सलामत है? इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये इसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा? इस टाइप से संगत जी। और जो मासूम बच्चे हैं ना, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे कि ऐसे नहीं तो ऐसे दर्द पहुँचे इसे और उन बच्चों पर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इतने वार कर रहे हैं ये लोग। और संगत जी, एक छोटा-सा इनका ईगो है ना, उसे पोषित करने के लिए कि हमारा अहम, हमारा ईगो कभी झुकना नहीं चाहिए। हम इसके सामने कैसे झुक सकते हैं? हम इसके सामने अपनी हार कैसे देख सकते हैं? असंभव है ये। हम ये चीज़ तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएँगे। ऐसी वाली इनकी मानसिकता है, जिसके चलते वो इतने गिर चुके हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन का क्या कुछ खो दिया है। अगर मायके परिवार में कहो तो ऐसी बेटी, बहन, भाभी या ननद या फिर ससुराल पक्ष में कहो तो उनकी भाभी या बहू ऐसी, या मेरे पति अंकल को कहो तो ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी संगत जी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे अब अपनी पहचान हो चुकी है कि मैं क्या हूँ। उससे भी बड़ा मिरेकल गुरुदेव ने मेरे साथ ये किया संगत जी कि मेरा जो डर था ना, वो डर कहीं तो भी खत्म सा हो गया है। अब डर नहीं रहा, ना कुछ खोने का, ना कुछ पाने का। कोई इच्छा रह ही नहीं गई है, एक न्यूट्रल लाइन रह गई है और वहाँ पर ये भाव दिखाई देते हैं मुझे कि जितना जीवन है वो संयमित जीवन जी पाऊँ। जो कर्तव्य मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ भेजे थे, उन्हें पूर्णतः निष्ठा के साथ निभा पाऊँ और इस जीवन से जब भी विदा हूँ, तो किसी की सेवा कभी ना लूँ, सेवा करते-करते जाऊँ और अपने ऐसे विदा हूँ कि मेरे गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान हो, जब बेटी उनके पास आ रही हो, वो प्यार से मुझे गले लगा लें और मेरे मन में इतना सुकून हो कि मैं मेरे गुरुदेव के आशाओं पे खरी उतरी हूँ और अपने अश्रुओं से वास्तविकता में उनके श्री चरणों का प्रक्षालन कर पाऊँ। यही आशा है मेरे दिल में। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव वो ज़रूर पूर्ण कर पाएँगे। अब तक जो भी भूल चूक हुई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुदेव से। नासमझी में, नादानी में, बचपन में ऐसा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हुई है। शब्दों द्वारा, वचनों द्वारा, कर्मों द्वारा, जब भी जिस किसी का भी दिल दुखा हो,
उन सब से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे गुरुदेव से भी क्षमा चाहती हूँ। मेरी और मेरे अपनों की जब-जब मेरे गुरुदेव ने मदद की है, उन सब की ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। भूल-चूकों को क्षमा करिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। आज ये सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत के एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिन्हें साधु संतों की बारी पर कभी भी विश्वास नहीं था। उनका मेन उद्देश्य युद्ध में दुश्मन की सेना को धूल चटाना था। वे साधु संन्यासों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है, फिर उसे ढूंढने के लिए साधु सन्यासियों के चक्कर क्यों लगाए जाएं। मैं जब गुरुजी से मिला, पहली बार मैं ही गुरुजी का होकर रह गया। मैंने अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। मैंने सेना में 35 साल तक नौकरी की थी और बहुत सारे खट्टे व मीठे अनुभव इस सेना में युद्ध लड़ते हुए देखे थे। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थिति बस जीवित रहता है। हमारा व्यवसाय मरना और मारना है, इसलिए दुश्मन की सेना को मजबूरी बस मारते हैं। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, चाहे जब गोली का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सेना में है, उनके घर वालों की जिंदगी बड़ी ही कठिन डगर पर होती है। कभी भी मृत्यु का संदेश आ सकता है। इस बात के लिए हर समय सजग रहना पड़ता है। आर्मी में अफसर होने के नाते मैं समय का बहुत पाबंद था। मार्च का दिन मेरे जीवन का एक नया उजाला लेकर आया। मेरे घनिष्ठ मित्र जो आर्मी में ही लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को गठिया का रोग था, वह काफ़ी परेशान थी, उनको चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती थी, मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टरों से उनके बारे में बताया और चेक कराया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जबकि हमारे आर्मी के डॉक्टर काफ़ी होशियार होते हैं। इसके पश्चात जब मेरे मित्र ने मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव इस कलयुग में हर कष्टों का निवारण करने की शक्ति है। गुरुजी हर प्रकार के दोषों को चुटकियों में दूर कर देते थे। गुरुजी भगवान शिव की तरह वैद्यनाथ भी हैं। रोग का नाम लेते ही उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। जब हम अपनी किसी समस्या को लेकर गुरुजी के चरण कमलों में प्रस्तुत करते हैं तो वह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पूरे भारत में, संपूर्ण विश्व में गुरुजी के लाखों अनुयायी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं। मेरे रिटायरमेंट के पश्चात अनेक अवसरों पर मुझे गुरुजी का आशीष प्राप्त हुआ था। मेरी पत्नी के गठिया रोग को ठीक करने के पश्चात उनको डायबिटीज की बीमारी हो गई। आप लोग यह जानते हैं कि यह बीमारी किस तरह से मरीज को घुन की तरह लगती है। उनको काफ़ी डायबिटीज थी। हमने कईयों जगह दिखाया और टेस्ट कराया, लेकिन कहीं पर उनको आराम नहीं मिला। उनकी डायबिटीज की रीडिंग बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी को तुम्हारी डायबिटीज की समस्या से अवगत कराते हैं। पत्नी तुरंत ही राजी हो गई और हम लोग एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास पहुंच गए। जब गुरुजी को यह पता लगा कि पत्नी को डायबिटीज हो गई है, तो उन्होंने इशारों से पत्नी को बुलाया। वह संगत में लाइन में बैठी हुई थी। गुरुजी ने पहले ही दिन पत्नी को लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया। मिठाई देखकर पत्नी चौंक गई तथा प्रसाद लेने से झिझक रही थी। गुरुजी उनकी मनसा को तुरंत ही भाप गए और बोले कि यह प्रसाद अभी यहीं पर ही खा लो, कुछ नहीं होगा, अपने गुरु पर विश्वास रखो। गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य कर पत्नी ने वह सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। रात को हम लोग वापस अपने घर लौट आए। रास्ते में ही हम दोनों को यह आशंका हो रही थी कि अब तो शर्तिया डायबिटीज 500 और 550 के बीच में हो गई होगी। जब हमने डायबिटीज के यंत्र से ब्लड टेस्ट कर डायबिटीज नापी तो केवल 107 रह गई। यह देखकर हम दोनों हैरान रह गए। ना कोई दवाई, ना कोई चिकित्सा, बस प्रसाद से एक ही बार में डायबिटीज घटकर 107 रह गई। यह गुरुजी के दिव्य आशीष का प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में काफी दर्द हुआ।
जब मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने सारे टेस्ट करने के पश्चात यह बताया कि आपका ऑपरेशन करना होगा, आपके कई नसों में खून का संचार नहीं हो रहा है। मैं उस दिन काफी घबराया हुआ था। तभी पत्नी ने मुझसे कहा कि हम लोग इस समस्या के लिए गुरुजी के पास चलते हैं। जब गुरुजी को मेरी समस्या का पता लगा तो उन्होंने एक तांबे का लोटा रात में कहा, जल भर के रखना है तथा सुबह खाली पेट दोनों पति पत्नी को पीना है। जब से हम लोग उसी तांबे के लोटे से जल पीते आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मुझे स्टेंट डलवाने की आवश्यकता नहीं है। तब से लेकर आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सन 2004 में जब गुरुजी वापस जालंधर जा रहे थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जालंधर जाने से पहले हमारे डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सैनिकों को आशीर्वाद दे दीजिए। इसके लिए एक सादा सा समारोह, आशीर्वाद समारोह करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता था कि पूरे देश में जो सैनिक रिटायर हुए हैं उन्हें गुरुजी से आशीर्वाद दिलवा दूँ। हमारी बात सुनकर गुरुजी ने हामी भर ली और कहा कि तिथि के बारे में बाद में घोषणा करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने मुझे और प्रेम सिंह को बुलाया और छतरपुर मंदिर के पास एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। ये प्रेम सिंह पूर्व में सिंगापुर में भारत के राजदूत थे। हम लोग उस फार्म हाउस में रात्रि 11 बजे करीब गए। वह फार्म हाउस गुरुजी के एक अनन्य भक्त का था। हम लोगों को उस प्रोग्राम के लिए वह स्थान उचित लगा और हमने गुरुजी को बता दिया कि वह स्थान उचित है। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना निश्चित किया गया। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय स्थानों पर छुट्टियों में घूमने की योजना बना रखी थी। ये सारे स्थान समुद्र तट के किनारे थे। फलस्वरूप कई भक्तों ने समारोह में न आने के बहाने बनाए, परंतु गुरुजी ने सभी भक्तों से साफ साफ कह दिया कि कोई भी भक्त जो संगत में है कहीं नहीं जाएगा। संगत के सभी सदस्यों को इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। गुरुजी की आज्ञा को संगत का कोई भी सदस्य टाल नहीं सकता था। सभी लोगों ने अपने टूर कैंसिल करवा दिए। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ संगत के सभी सदस्यों ने भाग लिया। यह सभी को भली भांति ज्ञात होगा कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी उसी समय जब ये लोग अपना टूर बना रहे थे। अगर ये लोग वहां पर जाते तो इनके साथ क्या हाल हुआ होता, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। अधिकतर ये वो स्थान थे जो संगत जी के सदस्यों ने बुकिंग कराई हुई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अपने संगत के कई सदस्यों के परिवारों की जान बचाई और उनको एक नया जीवन। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और अपना आशीष देने के अनोखे मार्ग अपनाते हुए अभूतपूर्व शक्तिशाली कवच है कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोई सोच नहीं सकता। गुरुजी परम आनंद के दाता हैं। एक दिन संगत हो रही थी। पूरे संगत के सदस्य वहां मौजूद थे। गुरुजी ने अपने आसन पर बैठे हुए थे। रात्रि 2 बजे करीब मैंने गुरुजी से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम ईश्वर और धर्म के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से गुरुजी को उत्तर दिया। मेरा उत्तर सुनकर गुरुजी जोर से हंसे और उसी समय धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भागवत गीता, गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक प्रेम से सुनाई। गुरुजी के मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता तथा पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा शिव की चटाओं से प्रवाहित होती है। सभी लोग गुरुजी के अद्भुत रूप को देखकर मंत्रमुग्ध खड़े हुए थे। तभी गुरुजी ने संगत के सभी सदस्यों से पूछा कि अभी मैंने तुम लोगों को यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने कोष से बांटा है, उससे आप लोग क्या क्या समझे? जब हमने अपने कंधे लाते हुए बेबसी से कहा कि गुरुजी हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अपने 3 मंत्र दे रहा हूं। मैंने जो प्रवचन दिया था उसी का सार है। नंबर 1, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का संदेश देते हैं। नंबर 2, जाति, रंग भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखकर हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा न कर सको तो किसी भी व्यक्ति को हानि भी न पहुंचाओ। नंबर 3, इस भौतिक संसार की माया, आमोद प्रमोद, स्वप्न और फालतू इच्छाओं से अपने आप को मुक्त रखो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए तथा आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए ध्यान करो।
यह ध्यान करना अति आवश्यक है। सारांश में गुरुजी ने सुझाव दिया कि अपना कुछ ना कुछ ऊर्जा और उस समय दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझको गुरुजी ने बताया कि मानवता की प्रभु की सेवा है। सन 2005 में अपनी पत्नी के साथ गुड़गांव में प्रातः भ्रमण करने के लिए निकला था। तभी अचानक एक मदहोश सांड ने मेरे को टक्कर मार दी। उस सांड ने अचानक मेरे चेहरे पर वार किया। मैं इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसके दोनों सींग मेरे बच्चे स्थल पर लगे। फलस्वरूप मैं बेहोश हो गया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं हॉस्पिटल के गहन सेवा केंद्र में था। मेरी पत्नी तथा मेरे कई रिश्तेदार मेरे बेड के किनारे पे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम के गुरुजी मेरी पत्नी व बेटी चेट गए, चिर परिचित अंदाज में हंसे और बोले, पुत्र जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी उसी समय पत्नी को प्रसाद व एक चित्र दिया। उस चित्र को पत्नी ने तकिए के नीचे रख दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया प्रसाद मुझे खिला दिया। जैसे जैसे मुझे होश आता था मैं गुरुजी को याद करता था। फलस्वरूप 2 हफ्ते तक विश्राम करने के पश्चात मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा उसी शाम गुरुजी से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ जनरल, तो मैं न्यू लाइफ बख्शी। यह सुनकर मैंने गुरुजी की विदा के लिए आज्ञा ली और पत्नी से कहा कि गुरुजी की कृपा से अब मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे वह दिन याद आ रहा है कि मार्च 1999 में पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। मैं जैसे ही संगत में अपने स्थान पर बैठा तभी गुरुजी ने इशारे से मुझे बुला लिया और मुझसे प्रश्न किया, मुझे कब से जानते हो? मैंने गुरुजी को बताया कि 1995 से जानता हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, जब से क्यों नहीं आए? मैं उनके प्रश्न को सुनकर निरुत्तर हो गया। गुरुजी ने अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी ओर देखा और बोले, शायद यही ईश्वर की इच्छा होगी। गुरुजी बोले, यदि मैं 95 में ही आ गया होता तो उनकी कृपा का और लाभ मुझको मिल जाता, लेकिन जीवन की उस अवस्था में यह ठीक नहीं था। उस दिन से मुझे यह पाठ सीखने को मिला कि गुरुजी की कृपा समय आने पर ही मिलती है। हम लोग चाहे कितनी कोशिश कर लें लेकिन सब व्यर्थ हो जाना है। यह सब हमारे पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्मों के कर्म पर निर्भर करता है कि कब द्वार खुलते हैं। इसलिए मनुष्य को हर पल हर क्षण अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, न जाने कब फल मिले। एक दिन सन 2005 में मुझे निमोनिया हो गया। मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा पूरा शरीर दर्द व वेदना से तड़प रहा था। बुखार 104 तक पहुंच गया था। किसी भी मेडिसिन से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि हॉस्पिटल में मेरा पूरा ध्यान रखा जा रहा था। रक्षा विभाग तथा अनुयायियों के कहने पर गुरुजी ने एक समारोह का आयोजन गुड़गांव में किया था। दिन दिसंबर 2005 का था। मैं उस समय वेंटिलेटर पर था, लेकिन मेरा मन उस समारोह में जाने के लिए मचल रहा था। मैंने डॉक्टर से एक जिद्दी बच्चे की तरह उस समारोह में जाने की आज्ञा मांगी और समारोह के तुरंत बाद आने की विनती करी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस समारोह में मुझे गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को बोला गया था। गुरुजी ने माला पहनने के पश्चात अपने गिलास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस गिलास को अपने माथे से लगाया तथा उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे मैं पी गया। इस प्रकार मैंने अपनी अतृप्त आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट स्वाद कभी नहीं चखा। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने गुरुजी के हाथ से ये प्रसाद प्राप्त किया था। वह मेरे लिए अमृत के समान था। मैं अपने आप को धन्य मानना था कि गुरुजी द्वारा स्पर्श किया हुआ नारियल का जल पीने को मिला। मेरा यह जन्म सफल हो गया। मेरा पूर्ण बुखार बिल्कुल सही हो गया। गुरुजी ने मेरी पुत्रियों को भी आशीर्वाद दिया था। मेरी एक पुत्री का नाम पूजा है तथा दूसरी का नाम आरती है। गुरुजी ने एक योग्य लड़का मेरी बेटी के लिए बताया। मैंने उस लड़के के साथ अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी। अब वह विवाह कर अमेरिका में सुखपूर्वक रह रही है। मेरी पत्नी का स्वप्न था कि वह अमेरिका का टूर बनाए। इसके लिए गुरुजी से इजाज़त मांगी। गुरुजी ने कहा कि आप लोग अमेरिका घूमने जा सकते हो। कुछ दिन बाद आरती का फोन आया कि वह प्रेग्नेंट है, अतः माँ उस समय मेरे पास आ जाएं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग 3 बार अमेरिका घूमे आए। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं और लंगड़े नृत्य कर सकते हैं।
जिन औरतों को संतान नहीं होती उन्हें संतान हो सकती है। मानसिक व शारीरिक रोगियों की मुस्कान दोबारा लौट आती है और वे लोग पुनः जीवन का आनंद लेने लगते हैं। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर तथा हृदय रोग से मुक्त किया है। इस कलयुग में और कोई शक्ति अपनी सादी सी चाय और लंगर प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। गुरुजी के भक्त अपने समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं तथा संगत सत्संग सुनते हैं, शेयर करते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है। गुरुजी न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान है। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान है। यह चमत्कार उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो न केवल सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग को शेयर करते हैं। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के चरण कमलों में नमन और अभिवादन करता हूँ। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। यदि मेरे से भूलवश कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।